नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार के इस खास बुलेटिन सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का मैं हूं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। एक दिन पहले ही संसद की शीतकालीन सत्र का हुआ समापन। लोकसभा में 18 जबकि राज्यसभा में 17 विधेयक हुए पारित। आपराधिक कानून से जुड़े तीनों विधेयकों पर लगी संसद की मोहर। चंडीगढ़ को आज मिलेंगी ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगभग 332 करोड़ की परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहराया, हमास के खिलाफ जीत तक जारी रहेगी जंग। गजा में तत्काल मानवीय विराम पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में फिर से होगा मतदान। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के चार्ल्स विश्वविद्यालय में अंधाधुंध गोलीबारी, कम से कम 15 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। पुलिस ने हमलावर को किया ढेर। खेल की खबरों में खेलो इंडिया का छठा संस्करण 19 जनवरी से 31 जनवरी तक चेन्नई में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज लोगो, जर्सी, शुभंकर, मशाल और थीम सॉन्ग का करेंगे लॉन्च। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका में किया धमाका, 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज पर 2-1 से कब्जा। मेजबान टीम को उसके घर में दूसरी बार दी शिकस्त। संजू सैमसन ने जड़ा करियर का पहला वनडे शतक। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। संसद के दोनों सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक कल शीतकालीन सत्र की निर्धारित अवधि से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 4 दिसंबर से शुरू हुआ सत्र बीते कल 22 तारीख को आपको बता दें कि आज समाप्त होना था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन वक्तव्य में कहा कि सदन ने 14 बैठकों में 18 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। इस दौरान 12 नए विधेयक संसद में पेश भी किए गए। स्पीकर के अनुसार लोकसभा की कार्रवाई 74% कामयाब रही। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सत्र के दौरान सदन ने महत्वपूर्ण कार्य निपटाए। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान कुल 17 विधेयक पारित किए गए। इनमें जम्मू कश्मीर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और 3 आपराधिक कानून विधेयक भी शामिल हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज गणमान्य व्यक्तियों, प्रमुख नागरिकों, शिक्षाविदों आदि के लिए राष्ट्रपति निलयम में एक हॉट रिसेप्शन की मेजबानी करेंगे। इससे पहले बीते कल उन्होंने राष्ट्रपति निलयम में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति 23 दिसंबर को राजस्थान के पोखरण में लाइव फायरिंग अभ्यास भी देखेंगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शक्तिपीठ श्रीदेवी को भद्रकाली मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके बाद वो कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के संत सम्मेलन में शिरकत करेंगे। फिर वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे। गृह मंत्री चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में करोड़ों की परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ कई सेवाओं का शुभारंभ भी करेंगे। और अब बात तेलंगाना की, जहां सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 के संबंध में चेतावनी देते हुए एक सलाह जारी की है। इससे पहले राज्य में इस नए विषाणु का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि केरल जैसे कुछ राज्यों में इस संक्रमण की खबरें आने के बाद तेलंगाना सरकार ने सभी अस्पतालों के लिए चेतावनी जारी की है। अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी
या सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों की निगरानी करने, उनके परीक्षण करने, उन्हें अलग वार्ड में रखने, मास्क पहनने और इलाज की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। आयुर्वेद शिक्षा के अपर निदेशक और गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एम राजाराव के अनुसार अस्पताल में नए वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तैयारी उपलब्ध है और चिंता की कोई बात नहीं है। 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं, मधुमेह और रक्तचाप के मरीजों, हृदय और किडनी के बीमार मरीजों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गजा में इजराइल का सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। नेतन्याहू ने आगे कहा कि इजरायली सेना तब तक लड़ती रहेगी जब तक हमास नष्ट नहीं हो जाता। इजरायली पीएम ने हमास के आतंकियों से बंधकों की रिहाई को भी अपनी प्राथमिकता बताया है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में स्थित चार्ल्स यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो गई है। बंदूकधारी भी हालांकि मारा गया है। हमले के दौरान यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को कमरे में ही रहने के लिए कहा गया। स्टूडेंट्स के अनुसार उन्होंने खुद को क्लासरूम में बंद कर लिया था। क्रिसमस की छुट्टियों से पहले कल से अकादमिक सेमेस्टर समाप्त होने वाला था। चेक पुलिस का कहना है कि हमलावर यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी का स्टूडेंट था। इस घटना का किसी अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी कार्रवाई से संबंध नहीं है। वहीं पुलिस के अनुसार बंदूकधारी की उम्र 24 साल थी और वो प्राग से 21 किलोमीटर दूर गांव का रहने वाला था। घटना से पहले संदिग्ध के पिता का शव दिन में ही बरामद हुआ था। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पावेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो इस घटना से सदमे में हैं। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों और संबंधियों के प्रति संवेदना भी जाहिर की है। 30 साल पहले चेक गणराज्य की आजादी के बाद ये सबसे घातक हमला था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है और कारें तूफान और बढ़े हुए जलस्तर के कारण शहर से निकलने के लिए संघर्ष कर रही हैं। भारी बारिश के कारण ऑक्सनार्ड शहर में अस्थायी रूप से सड़कें बंद हो गईं और दक्षिणी कैलिफोर्निया में वेंचुरा काउंटी के दूसरे हिस्सों से लोगों को निकालना पड़ा। वहीं बारिश के कारण सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गईं। और अब बात खेलों की करते हैं, जहां केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर, मशाल और थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, टोक्यो ओलंपियन फेंसर भवानी देवी, स्क्वैश स्टार जोशना चिनप्पा भी शामिल होंगे। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु में होना है, जिसके मुकाबले चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में खेले जाएंगे। और अब बात क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल के आखिरी वनडे सीरीज का अंत जीत के साथ किया। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे को 78 रनों से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज को भी 2-1 से अपने नाम करते हुए साल का आखिरी वनडे अपने नाम कर लिया है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 296 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45.5 ओवर में 218 रन पर सिमट गई और मैच गंवा दिया। भारत के लिए संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने 108 रनों की पारी में 114 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के जड़े। वहीं अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट चटकाए। और इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आज इतना ही। मुझे, मेरे सहयोगी शरद और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
डीडी न्यूज पर।